और आप देख रहे हैं अलीगढ़ दुनिया में इस वक्त ईदगाह पर है, नमाज हो चुकी है और उसके बाद अब नमाजी बाहर निकल कर आ रहे हैं। ये वो दिन है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उस मजदूर की मजदूरी पूरी की पूरी दी जाएगी जिसने अपना काम यानी रमज़ान के सभी रोज़े रखे हैं। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से जो उलमाए कराम ने यहाँ भी बयान फरमाया है, पूछता है कि उस मजदूर की मजदूरी क्या होगी जिसने अपना काम पूरी तरह से अंजाम दे दिया है। तब फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ताला से कि उसकी मजदूरी उसे पूरी की पूरी दे दी जाए। अल्लाह ताला आज के दिन अपने बंदों को इस तरह से नमाज अदा करते देखकर खुश होता है और फरमाता है कि उस मजदूर की मजदूरी पूरी की पूरी अदा कर दी जाएगी जिसने अपना काम ठीक तरह से अंजाम दिया है। तमाम जगहों पर ईद की नमाज अभी तक अमन व अमान के साथ हो रही है। ईदगाह के बाहर आप देख रहे हैं कि जिस तरह से भारी भीड़ है। सुरक्षा के इंतजाम भी यहाँ बहुत पैने हैं, सभी जगह इसी तरह के इंतजाम है। ट्रैफिक व्यवस्था भी बनाए रखने के लिए तमाम जगहों पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और जिस तरह से ईद की नमाज अदा की जा रही है, अमन की दुआएं मांगी गई हैं और ये कहा गया है मुसलमानों से कि उस सब्र का सबूत दें जिस तरह से उन्होंने सब्र रमज़ान के महीने में दिखाया है, अल्लाह पर तवक्कल रखा है और ये दिखाया है कि रमज़ान के रोज़ में जिस तरह से बंदा सब्र करता है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, उसी तरह से बकिया रमज़ान के महीनों में भी उस सब्र का सबूत है। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बरेली से लेकर रामपुर, मुंबई, लखनऊ तक ईद की नमाज बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। नमाज को लेकर बहुत से आह्वान भी किए गए थे। फिलिस्तीन के लिए भी दुआ की गई है, मज़लूमीन के लिए तमाम इमाम हजरात ने दुआ मांगी है। अल्लाह से दुआ की है कि जिस तरह के वहाँ हालात हैं वहाँ हालात दुरुस्त हों और मुसलमानों की जो जान जा रही है मुसलमानों की अल्लाह ताला मदद करवाए। बहुत से लोग जो पिछले साल आपके साथ नमाज में शरीक थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह के दरबार में वो पहुंच गए। इसी तरीके से सबको अल्लाह के दरबार में जाना है और खुदावंद कुद्दूस से दुआ करते रहना है कि बारी ताला ईमान के ऊपर खातिमा बिल खैर फरमाए। हज़रात किराम, ईद उल अज़हा के मौके पर आप लोगों से ताउन की गुजारिश की थी जिसका हिसाब ये है, पहले की तहवील 42,256 रुपए थी 17 जून को। फिर फसले बहार की आमद हुई और लकड़ी वगैरह फरोख्त की गई। 23,000 रुपए उससे हासिल हुए और ईद के मौके पर 1,63,000 रुपए का आपने हमारे साथ ताउन किया। लिहाजा 23,000 2,31,266 रुपए की कुल आमद हुई। चौकीदार को जो तनख्वाह दी जाती है 30,000 रुपए उसमें खर्च हुए। ट्यूबवेल और गेट की मरम्मत में 9,700 रुपए खर्च हुए। ईदगाह में नमाज अदा की गई है। ईद के इस मौके पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोहम्मद मुफ्ती अज़द रज़ा कादरी के द्वारा यहाँ पर नीब जो नमाज है वो अदा कराई गई है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर जो नमाजी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने नमाज अदा की है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ईदगाह पर जो इस बार जो चेंज देखने को मिला है, इस बार जो ख़ास तौर पर बैरिकेटिंग की गई है और सड़क के इस तरफ और दो तरफ जो है जो नमाजी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे थे उनको यहाँ पर रखा गया है। पुलिस सुरक्षा तंत्र के भारी पुख्ता इंतजाम है। लगातार यहाँ पर ड्रोन से भी निगाह रखी जा रही है
और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पूरी जो व्यवस्थाएं वो यहाँ पर चाक चौबंद की गई हैं। उधर कुछ राजनीतिक दलों के कैंप भी लगे हैं, वो भी यहाँ पर लोगों को ईद की शुभकामनाएं देते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में ईदगाह पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है और यहाँ पर जो नमाज अदा होने के बाद अब जो है जो लोगों को एक संदेश दिया जाता है वो देने का काम यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बरेली है, बरेली को गंगा जमनी तहजीब का शहर कहा जाता है और उसकी एक यहाँ पर मिसाल पेश करता हुआ बरेली ईदगाह परिसर नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम हिंदू संगठन के लोग भी पहुँचे हैं और वो भी यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको ईद की शुभकामनाएं देते हुए नज़र आ रहे हैं, गले मिल रहे हैं और उन्होंने भी यहाँ पर पूरी तरीके से सहयोग किया है। कुछ लोग अमन कमेटी में भी जुड़े हैं तो वो भी यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने भी यहाँ पर पूरी तरीके से ईद की जो तमाम तैयारियां थी, ईद की तमाम जो चीज़ें होती हैं उनमें शिरकत की है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुस्तैद है और हर पॉइंट पर जगह जगह चेक पोस्ट बनाई गई हैं और व्यवस्था की गई है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जाएं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या उनका जो है इस पर कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव शर्मा है, मैं अमन कमेटी का जिला अध्यक्ष। जी, किस तरीके से हम लोग यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब की एक पूरी मिसाल पेश कर रहे हैं और यहाँ पर मौजूद हैं और शुभकामनाएं भी दी हैं, आपने क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं तो ईद की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ और दूसरी बात ये कि गंगा जमनी तहजीब जब से गंगा जमुना आई है पुरातन काल से, तब से लगातार ये तहजीब बरकरार है। वो नीचे पीछे से हम लोग उसको बनाए रखने का काम कर रहे हैं अपने बुजुर्गों द्वारा। जो आपसी मेल प्रेम मोहब्बत जो लगातार निरंतर रहा है पीढ़ियों से, उसको हम अगवानी कर उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं लगातार निरंतर। कि कुछ लोग का काम है उस काम को बिगाड़ना और हम लोगों का काम है उस काम को बनाए रखना। तो हम बनाए रखने वाली पीढ़ी में आगे आके उसको काम कर रहे हैं। और यहाँ जो ईदगाह पे हम लोगों का आना हुआ है, अपने बहुत सारे हिंदू भाई आए हैं यहाँ, ईद की बधाई दे रहे हैं, यहाँ सबको मिलजुल के गले मिल रहे हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि लोगों को समझना चाहिए कि हम भाई भाई कोई दूर नहीं है, सब एक साथ हैं, एक साथ मिलकर हर त्यौहार मनाते हैं। लोग पीछे बहुत बवंडर था कि साहब वो उसी दिन होली है और उसी दिन आपका शुक्रवार है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमेशा से आता जाता रहता है। दिलों में मोहब्बत होनी चाहिए, गुंजाइश होनी चाहिए। हर साल हर कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे त्यौहार आते हैं, हर साल त्यौहार आते हैं, हम लोग मिलजुल के यूं ही मनाते हैं। बस फसादियों पे हमको नज़र रखनी है, कड़ी नज़र रखनी है, चाहे वो किसी भी समाज में हो, और अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। अफवाह हो तो उसको हमको मिटाने का काम है, अफवाहों का सुनने का काम नहीं है। अफवाह किसी ने उड़ाई, हमने उसको दबाने का काम है, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा है, अफवाहों को बनाने का काम करते हैं। अफवाहें दबाई जाएँ, मोहब्बत प्यार का जो हम लोग यहाँ से निरंतर मैसेज दे रहे हैं बरेली ज़िले से, वो कायम रहेगा और ऊपर वाले की कृपा से हम सब लोग इसमें कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमीम अहमद है, मैं पार्षद भी हूँ और जमात रजाए मुस्तफा दरगाह आला हजरत से हूँ। और कल से हम लोगों ने यहाँ की व्यवस्था देखी पूरी प्रशासनिक के साथ, क्यों कुछ पिछली बार कुछ छोटी मोटी चीज़ें हो गई थी, पर अब की बरेली की जनता ने पूरे हिंदुस्तान में वो पैगाम दिया बरेली से गया है कि यहाँ पे अमन भाईचारा कायम रहेगा। गंगा जमनी तहजीब आज यहाँ पे बरेली से पूरे हिंदुस्तान को मैसेज गया। मुफ्ती अफजल रजा साहब ने यहाँ पैगाम दिया है कि और ये ईद का ऐसा त्यौहार है कि हम लोग को सारे अपने सब चीज़ भूल के हम भाइयों को गले लगाना चाहिए। आज ईद की नमाज यहाँ पर ईदगाह पर एक बड़े परिसर में जो है संपन्न हुई है और तमाम जो है हिंदू संगठन के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के बड़े लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपके माध्यम से अपने सभी देशवासियों को और विदेशियों को भी ईद के पावन महोत्सव की दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं इस वजह से हिंदू समाज यहाँ जुटा हुआ है। हमारे मुस्लिम समाज के लोग, मोइन भाई खड़े हुए हैं मेरे साथ में, मुझे खुशी है, अजहर भाई खड़े हैं और हमारे साथ मोहम्मद अनस खड़े हैं और सब हमारे साथ जितने मुस्लिम भाई भी हैं वो लोग खड़े हैं। इन लोगों की मार्गदर्शन पे, हजूर हज़रत मियाँ साहब के आदेश पे, दिशा निर्देशों के मातहत सब जगह
होली के महोत्सव में आपने देखा, राम बारात में देखा, शोभा यात्रा में देखा, नाव यात्रा में देखा और शोभा यात्रा की वापसी में देखा कि रोजदार होने के बावजूद हमारे मुस्लिम भाइयों ने रात दिन अपने जब प्रोग्राम हुआ तो उन्होंने रंगों में भी भीगे, फिर भी पुष्प वर्षा की और बाद में नहा के धो के ईद की नमाज की। इसका कर्जा हम नहीं उतार सकते हैं, हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा कर्ज था, इसलिए वो हमारा फ़र्ज भी बनता था, जिसकी वजह से हमारे हिंदू भाइयों ने, अमन कमेटी बरेली ने सभी को साथ में लेते हुए अपना जामा मस्जिद पे अलविदा की नमाज पे मोइन साहब को और उनके साथियों को सबको दोशाला उड़ाकर और उसके साथ में हार और पुष्प वर्षा करके और समस्त नमाजियों का अपना शुक्राना अदा किया था और स्वागत किया था। और उसी संदेश को हम देना चाहते हैं। गुरबानी कहती है, अव्वल अल्लाह नूर पाए कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, सब एक ही भाई हैं। और दूसरा, ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, जो कर्म करे बुरा वो इंसान बुरा, ये संदेश सब जगह देना चाहते हैं। और यही पुनः आपके माध्यम से दिली मुबारकबाद ईद की और शुभ नवरात्रों की भी देना चाहते हैं, आने वाले रामनवमी की भी। जय हिंद, जय भारत। आज ईद के मौके पर आप लोग ईदगाह पर मौजूद हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जिस तरह से जो आज ईदगाह पे हम लोग बरसों से लगाते चले आए हैं, जो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और सौहार्द, जैसी जिसकी हिस्सेदारी वैसी उसकी भागीदारी। बहन जी कहते हैं कि हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसलिए हमारे सबके प्रति हमारे दिलों में प्रेम है। इसलिए माननीय बहन जी के आदेशानुसार हम लोग हर साल कैंप लगाते हैं और मुस्लिम भाइयों को संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले समय में या भविष्य में जो बहन जी मुस्लिम समाज की हितैषी हो सकती हैं, वरना कोई नेता नहीं हो सकता है। मैं अपनी बहुजन समाज पार्टी की ओर से सभी जनपद, सभी देशवासियों को ईद उल फितर की सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बाकी तो एकता की बात हमारे जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह ने आपको बताई दी। मैं जगदीश प्रसाद बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ईद उल फितर के मौके पर सभी देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ईद उल फितर के इस त्यौहार, पावन त्यौहार पे मैं देश के सभी देशवासियों को बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। मोहब्बत और प्यार का ये जो त्यौहार है, इसकी बहुत बहुत सभी को मुबारकबाद। हिंदुस्तान इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। हिंदुस्तान की जो तहजीब है आपसी भाईचारे की, वो बनी रहेगी। हम सब इस बात की दुआ करते हैं। आज के इस खास मौके पर सभी को मुबारक हो। जी, भाईचारे का और एकता का पैगाम देने वाला ये ईद का त्यौहार, इसको इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और देश के लोग इसी तरीके से, इस तरीके से गंगा जमुनी तहजीब से जिस तरीके से ये त्यौहार होली और ईद मनाते हैं, ये हमेशा मनाते रहेंगे। यही कांग्रेस का पैगाम है। जय हिंद। मैं सबको, हिंदुस्तान के भाइयों को, मुसलमान को और सब हिंदू भाइयों को सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और बहुत खुशी का पैगाम है ईद का, एक सबको मुबारकबाद देना चाहिए और अमन और शांति का पैगाम है ये। एक दूसरे के भाईचारे में साथ देना चाहिए इंसान को। और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमने तो ईद बना ली है, अल्लाह तबारक ताला वो दिन भी ला के फ़लस्तीन में जो आज जुल्म ज़्यादती हो रही है इसराइल के ज़रिए से, अल्लाह तबारक ताला फ़लस्तीन के लोगों को भी ईद बनाने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उनकी जो है जान माल की अल्लाह हिफाज़त अता फ़रमाए। बस जी, मेरा नाम जावेद खान है और मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम मुसलमान भाइयों ने बड़ी सादगी के साथ ईद मनाई है, हम ये चाहते हैं इसी सादगी के साथ आपस में भाईचारा बना रहे, इत्तेहाद और इत्तेफाक बना रहे, नफ़रतों का बाजार बंद हो जाए और देश में तरक्की और अमन चैन हो जाए। यहीं से तरक्की और अमन चैन का रास्ता निकलेगा। मैं ईद के मौके पे सभी हिंदू मुसलमान भाइयों को, सभी धर्म के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और साथ ही साथ ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि ईद हो, होली मिलन या हमारा दिवाली का त्यौहार हो या कोई और त्यौहार हो, क्रिसमस हो, चाहे हमारे सिख समाज का कोई हो, नवरात्रे हों, इन सारे समाज के जितने भी ये त्यौहार हैं, ये मौके हैं, ये सब अमन चैन और हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है, उस तहजीब को आगे बढ़ाने, उस परंपरा को आगे निभाने का मौका होता है। और मैं यही चाहता हूँ कि सबको, हमारे देश में हर धर्म के लोगों की तरक्की हो, नौजवानों के लिए रोज़गार हो, महिलाओं के लिए सुरक्षा, तरक्की और बराबरी का अधिकार मिले। इन्हीं सब की दुआओं के साथ मैं ईद की आज बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद सभी आवाम को। और सेवई का तो होता ही होता है, खाने पीने का। हाँ, हम बचपन से इसको मीठी ईद के नाम से जानते हैं
और ये ईद आती है तो एकदम से सेवई याद आती है। ये प्यार का, मोहब्बत का मीठा मीठा सा त्यौहार है। और ऐसा अक्सर होता है कि कभी होली, कभी नवरात्रे आसपास होते हैं, तो बहुत ही अजूबा है हमारे देश का कि सब मिलजुल कर हम लोग कैसे रहते हैं और कैसे मनाते हैं। डबल चौगुनी खुशियाँ हैं, क्योंकि कभी क्रिश्चियंस का त्यौहार आ रहे हैं, कभी सिख के। तो बहुत बधाई देना चाहती हूँ सबको ईद की, और प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इतना अच्छा इंतजाम करके रखा। बस किसी की भावना को ठेस ना लगे, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। मेरा नाम सैयद असलम अली, बिजली विभाग की तरफ से हूँ, और सारे अपने भाइयों को सबको ईद की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने आकर यहाँ पर ईद मिली है और ईद मनाई है, और आगे नवरात्रि चल रहे हैं, और उसके लिए भी हम सब साथ में हैं। कोई ऐसी बात नहीं, सब हमारे भाई हैं। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं दी लीडर को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ ईद उल फित्र की, और साथ साथ मेरे पूरे हिंदुस्तान के वासियों को, बरेली वासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। और जैसे ईद का त्यौहार एक भाईचारे का त्यौहार है, एक आपस में लोग गले मिलते हैं, और गले मिलने का एक सबब है एक दूसरे की बुराइयां भूल जाना, एक दूसरे से जो नफ़रतें हैं, जो बीच में थोड़ी बहुत खटापट होती है, वो भूल जाना। तो हमारा देश कैसे तरक्की करेगा? हमारा देश ऐसी तरक्की करेगा कि एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे से गले मिलें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की खुशियाँ बांटें। और मैं तो कहूँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक दूसरे की खुशियाँ बांटें, सब एक दूसरे का त्यौहार मनाएं, आपस में मोहब्बत करें। स्प्रेडिंग स्माइल, हमेशा मोहब्बत ही जीती है, नफ़रत हारी है। मोहब्बत जीतेगी, नफ़रत हारेगी इंशाल्लाह। मदनान आंसू, सोशल एक्टिविस्ट, सोशलिस्ट, बरेली से मैं भी जो है समाज कार्य में जुड़ा रहता हूँ। ये हमारे चाचा हैं मोहम्मद कासिम साहब, जो अमन कमेटी के साथ रहते हैं और सामाजिक काम करते हैं। डॉक्टर साहब, अनीस बेग साहब, जो भी बहुत ही लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। और आज ईद का त्यौहार है, और आज सबके लिए मैं मुबारक पेश करता हूँ अपनी तरफ से। आपसी मोहब्बत, भाईचारा बना के रखें आप, और ये सब आपके लिए फिर से दोबारा से दिल से मुबारकबाद। पत्रकारों को भी मुबारकबाद, और हमारे सभी पत्रकार भाइयों को जो एकजुट बड़ा दमखम से काम करते हैं और समाज में जो है इनको लेके चलते हैं, सबको एकजुट होकर चलते हैं, उनके लिए भी दिली से मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम, पूरे अहले मोहल्ला को ईद मुबारक। और मैं द लीडर हिंदी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सऊदी अरब में पूरी बरेली शहर की खबरें देखता रहता हूँ। और आज मैं इस बात से बहुत खुशी है मुझे, इस बात से कि सारे अहले मोहल्ला को लोग आप गाइड कर रहे हैं, और मैं उसका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबको ईद मुबारक, द लीडर को ईद मुबारक। कहूँगा कि बरेली में जो है राष्ट्रीय एकता बनाए रखी जाए, और हिंदू मुसलमान जैसे हम लोग काम करते हैं, हमारे साथ अश्वनी ओबराय साहब हैं, हमारे साथ और लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साथ और समाज के दूसरे समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं जो हमसे मिलके जो है काम करते हैं। अमन कमेटी जो है पूरे प्रदेश में काम कर रही है, और अमन कमेटी बरेली में शांति व्यवस्था करने का काम करती है। और मैं सभी मुसलमान भाइयों को जो है अपनी ईद की मुबारकबाद देता हूँ। ईद की नमाज को लेके कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में ये विवाद लग रहा था, खासतौर पे यूपी में, कि रोडों पे जो है वो नमाज नहीं अदा की जाएगी। और यहाँ तक के बात चली आई थी कि रोडों पे अगर कोई नमाज पढ़ता है तो उसके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगी और उसका पासपोर्ट और लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। मौलाना तौकीर रज़ा ने साफ तौर पर ऐलान किया था कि वो ईद उल फित्र की नमाज जो है रोड पर निकल के पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ एडवोकेट वारिस पठान, जो MIM के स्पोक पर्सन है, उन्होंने एक नेशनल डिबेट के अंदर ये कहा था कि मैं जो है रोड पे निकल के नमाज पढ़ूंगा। कोई कानून में ऐसा नहीं लिखा है कि जो पासपोर्ट और लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, जिसे FIR करनी है वो कर ले। एडवोकेट वारिस पठान मुंबई की एक मस्जिद के अंदर रोड पे नमाज पढ़ते हुए दिखाई दिए, और उन्होंने रोड पे नमाज अदा करी ईद उल फित्र की। और ईद उल फित्र की नमाज जो है पूरे मुंबई में और पूरे हिंदुस्तान में शांतिपूर्वक बनाई गई है। اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عبدك من الله وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عبادك الصالحين وعلى آل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء.
मुंबई में ईद उल फित्र की नमाज़ जो है वो तमाम जगहों पे हो रही है। और ईद उल फित्र की नमाज़ अगर साउथ मुंबई की वाईएमसी मैदान में 7 बजे की जमात थी, जमात छूट चुकी है। ईद उल फित्र की नमाज़ के बाद खुतबा दिया जाता है। खुतबा देने के बाद तमाम जो लोग हैं एक दूसरे से गले मिलते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि ये ईद जो है मिलने की ईद है, खुशियों की ईद है। और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो ईद की खुशियाँ मनाते हुए आपको नज़र भी आ रहे हैं। और सुरक्षा को लेकर बात करें तो मुंबई पुलिस ने तमाम जगहों पर जो है सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हुए हैं। ईदगाहों के बाहर, तमाम मस्जिदों के बाहर जो है मुंबई पुलिस जो है जाको चौबंद है। और लगातार सुरक्षा को लेकर मुंबई पुलिस की तरफ से तमाम जो चीज़ें हैं वो पूरी करी गई है। और यहाँ पर अगर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे हम कि ईद उल फित्र की जो नमाज़ है वो हो चुकी है। ईद उल फित्र की नमाज़ के बाद जो लोग हैं वो निकलते हुए आपको नज़र भी आ रहे होंगे। ईद उल फित्र जो है बच्चों की ईद है। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है, बेटा ईद बना ली क्या? कैसे बनाओगे? अच्छे से बनाएंगे। देखिए बच्चे लोग भी जो है निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और ईद उल फित्र की जो नमाज़ है वो हो चुकी है यहाँ पर। और अगर बात कर ले ईद उल फित्र की बात कर ले तो ईद उल फित्र जो है साल में एक मरतबा आती है। रमज़ानुल मुबारक के बाद जो है तोहफ़ा दिया जाता है ईद उल फित्र का। और लगातार ये खुशियों की ईद है। और ये ईद देखिए ईद के मौका है। और ईद के मौके पर तमाम जो लोग हैं क्या करेंगे भाई ईद के मौके पर? बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। देखिए ईद का मौका है और ये खुशियों का मौका है। और वाकई में लोग जो है इस दिन जो है काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मनाते हैं। और लोगों की जो है ये ईद है। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में ये पे ईदगाह पे जो है लोगों ने ईद उल फित्र की जो नमाज़ है वो अदा करी है। और ईद उल फित्र की नमाज़ के बाद दोस्त अहबाब है उनसे ईद उल फित्र की ईद मिलते हैं। और ये वाकई में खुशियों का त्यौहार है और ये मिलने का त्यौहार है। और ये यहाँ पर तमाम लोगों की बात कर ले, हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे ईद उल फित्र के मौके पर? बहुत अच्छा दिन है, बड़ा दिन है और क्या बोलेंगे। तो ईद उल फित्र के मौके पे क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, अभी तो घर पे आके सो जाएंगे। रात भर काम किए। रात भर काम किए। बच्चों की ईद है तो बच्चे लोगों की ईदी मिलेगी कि नहीं? वो सब पहले ही ले लेते भाई। अच्छा देखिए बच्चों की ईदी जो है पहले ही ले ली जाती है। लेकिन ईद उल फित्र की बात करें तो ईद उल फित्र जो है वाकई में खुशियों का त्यौहार है। क्या चाचा आप ईद बनाएंगे? ईद के मौके पे क्या चीज़ें करनी चाहिए लोगों को, खास तौर पे क्या चीज़ों का ध्यान रखना? ईद के मौके पे तो अभी पूरा महीना जिस तरह नमाज रोज़ा करके इबादत करके जो लोगों के लिए दुआ करना चाहिए और सबको आपस में मिलजुल कर रहने के लिए दुआ करना चाहिए। देखिए बहुत बेहतरीन बात, इत्तेफाक मोहब्बत से मिलजुल कर रहना चाहिए सब लोगों को। देखिए ये बहुत बड़ी बात करें कि इत्तेफाक और मोहब्बतों से लोगों को रहना चाहिए। और यही ईद की खुशी जो है वो दर्शाती है। वो ये खुशियाँ जो है इसी के लिए कहलाती है। खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है, इससे पहले नहीं था। इस ईद में एक अजीब ही माहौल है, जो मुसर्रत लोगों को मिल रही है। और जो रोड पे नमाज थोड़ी थी वो हाथ दिया लोगों ने शुक्रिया पुलिस का और सारे डिपार्टमेंट का शुक्रिया कि वो लोगों ने जो मौका जज्बा दिया लोगों ने आराम से नमाज से ईद अदा की। मुंबई में ईद उल फित्र की नमाज जो है वो तकरीबन 7 बजे की थी और कई जगह 7:15 की थी। और बहुत सी जगह 7:30 बजे की भी जमात है। और दूसरी जमात 8 बजे की है, 8:30 बजे की है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में ईद उल फित्र की नमाज़ अलग अलग जगहों पे हो रही है। अब मुंबई के मदनपुरा इलाके में खड़े हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ईद उल फित्र की जो नमाज़ है वो अभी ख़त्म हुई है। खुतबा जो है वो ख़त्म हुआ है। और यहाँ पर अभी लोग जो है एक दूसरे से गले मिलते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। और यहाँ पर अगर सुरक्षा को लेकर बात करें तो सुरक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंतज़ाम यहाँ पर किया गया हुआ है। DCP साहब खुद यहाँ पर मौजूद है और लोगों के साथ मौजूद भी है यहाँ पर। और यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक व्यवस्था के अंदर तकलीफ ना हो उसको लेके, सुरक्षा को लेके काफ़ी ज़्यादा इंतज़ाम किए गए हुए हैं। बात करेंगे DCP साहब से, खुद ही बात करने की कोशिश भी करेंगे। सर ईद मुबारक। सर ईद मुबारक। सर क्या कहेंगे ईद के मौके पर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सब लोग अमन शांति बचाए रखें। मुंबई पुलिस की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। मुंबई पुलिस ने यहाँ पे सब बंदोबस्त वगैरह अच्छा लगा दिया है। आपके सहकार्य सब अच्छा चल रहा है। देखिए मुंबई पुलिस की बात करें तो मुंबई पुलिस की सुरक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंतजाम जो है वो अच्छे से किए गए हुए हैं। यहाँ पर तमाम जो ट्रैफिक की व्यवस्था की बात कर ले वो भी रखी गई है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे ईद के मौके पर? आप क्या कहना चाहेंगे ईद के मौके पर? ईद के मौके पर ईद की नमाज़ हो चुकी है और अभी
हम लोग यहाँ ईद की नमाज़ पढ़ के आए और बहुत खुशगवार मौसम है, बहुत खुशगवार माहौल है और तकरीबन ये नज़र और ईद का ये त्यौहार हम लोग बहुत खुश उल्लास से मनाते हैं और आगे भी मनाते रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, ईद का मौका जो है, ईद का जो त्यौहार है खुशगवार तरीके से मनाया जाता है और ईद के मौके पर तमाम लोगों को जो अल्लाह ताला कहता है कि रमज़ान के जो 30 रोज़े रखे ईद वाले दिन उसको जो है सौगात मिलती है और कहीं ना कहीं ये तोहफ़े वाली रात थी जो चांद रात होती है और ईद के दिन जो है तमाम चीज़ों को जो है अल्लाह ताला जो है वो तोहफ़ा फरमाता है, क्योंकि इबादत जो है साल के 12 महीना करना चाहिए, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के अंदर एक नेकी की 70 नेकी का सवाब जो है वो दिया जाता है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक की बात करें तो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े ख़त्म हो चुके हैं। ईद उल फित्र को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुशी का जो माहौल है और सब लोगों का यही कहना है कि देश में अमन और शांति रहे, इसके लिए दुआएं भी मांगी गई है तमाम जगहों पे, ख़ास तौर पे फ़िलिस्तीन और गाज़ा के लिए भी दुआएं मांगी गई है कि वहाँ पर भी अमन और शांति हो और देश के अंदर भी अमन और शांति हो, और यही तमाम लोग अपील करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।